आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम एएसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। इसकी लास्ट वीडियो में हमने कोल की फॉर्मेशन, कोल किस स्टेप से बनता है, कोल क्या है, इसके बारे में स्टडी की थी और कोल के डिफरेंट कंपोनेंट कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं और क्या क्या उनके नेम है, जैसे कि कोल, कोल तार और कोल गैस, कहाँ कहाँ इसके यूज़ है, हमने उसके बारे में स्टडी की। आज हम करेंगे एक दूसरा फॉसिल फ्यूल जिसका नाम है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम अनदर अ फॉसिल फ्यूल जो कि फॉसिल से बनता है। फॉसिल मतलब द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्हें कहते हैं फॉसिल्स। उनसे जो फ्यूल बनते हैं, फ्यूल क्या किसे कहते हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। फ्यूल आर दैट सबस्टांस विच प्रोवाइड एनर्जी। सेकेंड हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोल तो आपने बहुत सारा सुना है ना। पेट्रोल यूज़ किया जाता है फ्यूल में, ऑटोमोबाइल्स में, जैसे कि साइकिल, स्कूटर, कार्स में यूज़ किया जाता है पेट्रोल, इसके बारे में सुना है ना। और डीजल, दो नाम आपने सुने हैं जिसे गाड़ियों में यूज़ किए जाते हैं। ये पेट्रोल और डीजल दोनों ही ऑब्टेन किए जाते हैं एक नेचुरल रिसोर्स से जिसका नाम है पेट्रोलियम। पेट्रोल और डीजल दो कंपोनेंट हैं या दो सबस्टांस हैं जो कि नेचुरल रिसोर्स जिसे कहते हैं पेट्रोलियम से ऑब्टेन किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है पेट्रोलियम बनता कैसे है। पेट्रोलियम वाज फॉर्म, हमें पता है कोल कैसे बना था, वेजिटेशन से, प्लांट से। बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो प्लांट्स ब्यूराइड हो गए थे ज़मीन के नीचे, उनसे बना था कोल। पेट्रोलियम कैसे बना था, पेट्रोलियम बना था फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, उन ऑर्गेनिज्म जो सी में, लिविंग इन द सी, जो सी में रहते थे ऑर्गेनिज्म, यानी कि सी एनिमल्स। एज ए ऑर्गेनिज्म डाइड, जब ये ऑर्गेनिज्म डाइड हो गए तो इनकी बॉडी सेटल हो गई बॉटम में, सी की बॉटम में, समुद्र की तली में आ गई। गॉट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, और लगातार सैंड और क्ले उन पे जमती चली गई। कैसे, आपको पता है ना, पानी जहाँ भी बहता है तो अपने साथ मिट्टी को, क्ले को बहा ले जाता है और धीरे धीरे वो समुद्र की तली में या फिर बॉटम में कलेक्ट होती रहती है। ओवर इसी टाइप से मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो धीरे धीरे क्या गए, धीरे धीरे सैंक, डूबते चले गए और डीप, ब्यूराइड मतलब दबते चले गए धीरे सैंड के नीचे और गहराई में दबते चले गए। अब गहराई में एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस और हाई टेम्परेचर के कारण और हाई प्रेशर के कारण धीरे धीरे वो डेड ऑर्गेनिज्म थे धीरे धीरे पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में चेंज हो गए, नेचुरल गैस में चेंज हो गए। ओके, देखो तुम्हें इसका डायग्राम भी दिखाया हुआ है जिस टाइप से पेट्रोल नेचुरल गैस किस टाइप से डिपॉजिट हो गई। ये तो है रिजर्वर रॉक, रॉक्स हैं, रॉक से ऊपर पहले वाटर, वाटर के ऊपर ऑयल और ऑयल के ऊपर गैस पाई जाती है। सबसे पहले नीचे वाटर, फिर ऑयल, फिर गैस। ऑयल वाटर से क्यों होता है अबव लेयर में, क्योंकि इसकी डेंसिटी लो होती है अकॉर्डिंग टू वाटर। ओके, चलिए भाई, अब इसके बाद हाँ, बिकॉज द ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर डू नॉट मिक्स, और सर मिक्स नहीं होता। वर्ल्ड का जो पहला ऑयल वेल, कुआं जो खोदा गया वो पेनिनसाइल्वेनिया यूएसए में किया गया। उसी टाइप से इंडिया में जो पेट्रोलियम के जो वेल डग किए जाते हैं, कुएँ खोदे जाते हैं, कहाँ पर, मेनली आसाम में, गुजरात में, मुंबई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। चलिए, अब है रिफाइनिंग में पेट्रोलियम। हमें पेट्रोलियम तो मिल गया, एक क्रूड ऑयल होता है, क्रूड डार्क कलर का ऑयल है, चिपचिपा पदार्थ है, अनप्लेजेंट स्मेल है, उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे पार्ट है जिसमें कि पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स है और पैराफिन वैक्स है, जिन्हें कि अलग अलग करना होता है। इन्हें अलग अलग करने का प्रोसेस को कहते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, इसके डिफरेंट, पेट्रोलियम के डिफरेंट कंपोनेंट को अलग अलग करना, दिस इज़ पेट्रोलियम रिफाइनिंग। रिफाइनरी में आपको इसमें क्या डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं जिसका यहाँ पर यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम के पार्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल है पेट्रोलियम गैस जो कि लिक्विड फॉर्म में, एलपीजी की फॉर्म में घरों में फ्यूल के रूप में यूज़ की जाती है। सेकंड कंपोनेंट है पेट्रोल। पेट्रोल कहाँ पर, फ्यूल के रूप में, मोटर फ्यूल, सॉल्वेंट और ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड है केरोसिन ऑयल जो कि स्टोव्स में फ्यूल के लिए यूज़ किया, लैम्प में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डीजल। डीजल कहाँ पर यूज़ किया जाता है, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए, जो हैवी मोटर व्हीकल्स के हैं वहाँ पर पेट्रोल नहीं डीजल का यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, मतलब लुब्रिकेटिंग ऑयल्स कौन से होते हैं, जो लुब्रिकेशन देते हैं, जिससे नहीं आपने जो ग्रीस वगैरह होती है, ग्रीस होता है, मोबिल ऑयल वगैरह होता है, वो होते हैं लुब्रिकेटिंग, जो मशीन जिसको स्मूथ बनाते हैं। देखा जब मम्मा की जो सिलाई मशीन ख़राब हो जाती है तो मम्मा उसमें
एक ऑयल डालती हैं जिससे कि स्मूथली वर्क करने लगता है। दिस इज़ लुब्रिकेंट ऑयल्स। पैराफिन वैक्स जो कि कैंडल्स बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। और लास्ट में आता है बिट्यूमेन जो कि पेंट और रोड सरफेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत हार्ड ब्लैक कलर का सबस्टांस होता है, हवा के कांटेक्ट में आते के साथ ही जमना शुरू हो जाता है। यस, वो पेंट्स वगैरह में और रूफ की सरफेसिंग, रोड नहीं, रोड के ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर का लिक्विड फैलाया तो धीरे धीरे जम जाता है, रोड हैवी हो जाती है, ठीक है, उसमें यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट हम नेचुरल गैस के बारे में बात करेंगे। नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस एक वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल है, इट ईजी टू ट्रांसपोर्ट, जिसे पाइपलाइन के थ्रू हम ईजी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक घर से दूसरे घर में या फैक्ट्रीज़ में। नेचुरल गैस क्या है? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज स्टोर, इसको स्टोर किया जा सकता है हाई प्रेशर और इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। जब नेचुरल गैस को अंडर हाई प्रेशर डाल को गैस से धीरे धीरे किस में, वाटर की सिचुएशन में रहता है। हमें पता है ना, प्रेशर डाल के किसी भी सबस्टांस की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, राइट। तो प्रेशर डाल के तो इससे कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। CNG आपने नाम भी सुना होगा। और CNG आजकल पावर जनरेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, व्हीकल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ की जाती है। बहुत ज़्यादा लेट पोल्यूशन नहीं कर दी जलने के बाद, क्लीनर फ्यूल है, किसी टाइप का ऐश नहीं छोड़ती। इसलिए कागज़ को जलाते हैं ना, ब्लैक कलर का सबस्टांस ऐश बचता है, इसी टाइप से इस CNG को जलाने के बाद किसी टाइप का कोई ऐश नहीं बचता। द ग्रेट एडवांटेज CNG इज दैट कि CNG को डायरेक्टली बर्निंग के लिए और फैक्ट्रीज़ में यूज़ किया जा सकता है और आसानी से पाइपलाइन के थ्रू इसे सप्लाई किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर। इसी टाइप की जो नेटवर्क है पाइपलाइन, वो वडोदरा में, गुजरात में है और कुछ पार्ट में दिल्ली और दूसरे प्लेसेस में भी इस टाइप की पाइपलाइन बिछा दी गई है और LPG या CNG का यूज़ किया जा रहा है। नेचुरल गैस के एक स्टार्टिंग मटेरियल भी है भाई। यहाँ तुमने फ्यूल के रूप में बात की मोटर व्हीकल्स में, यहाँ हम बात की स्टार्टिंग मटेरियल है किसके, बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए नेचुरल गैस यूज़ की जाती है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्वेयर नेचुरल गैस। इसी टाइप के नेचुरल गैस कहाँ पर पाई जाती है? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में इसी प्रकार के रिजर्वेयर बने हैं जहाँ पर नेचुरल गैस को ऑब्टेन किया जाता है और उसका यूज़ किया जाता है। चलिए, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पेट्रोलियम, कोल है, हमने यूज़ तो कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं वो हार्मफुल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोल है, पेट्रोलियम क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है, वो जो डेड ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, ठीक है। ऑन रिजर्व, अब ये क्या है, जो रिजर्व्स हैं ये लिमिटेशंस में है, ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड होने के बाद बनते हैं। तो क्या लिमिटेशंस में लगातार इसी तरह से कंजप्शन होता रहा तो आने वाले टाइम में शायद ये लास्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और सेकंड क्या है, बर्न इन फ्यूल के जलने में बहुत सारा एयर पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, जिससे धीरे धीरे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से भी कनेक्टेड है। ग्लोबल वार्मिंग कैसे? लगातार एयर के टेम्परेचर का या एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का गेन होते चले जाना, दिस इज़ ग्लोबल वार्मिंग। तो बहुत इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ फ्यूल विन दी, जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी हम इसका यूज़ करें। इट्स विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, जो कि हमारे बेटर इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा, जिससे हमारा इन्वायरमेंट बेटर होगा। स्मॉल रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, या ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, टेम्परेचर गेन नहीं होगा। और आपको पता है अगर टेम्परेचर गेन होगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मेनली वाटर, धीरे जो ग्लेशियर्स है वो धीरे धीरे पिघल के वाटर की फॉर्म में आ जाएंगे, प्योर वाटर मिलना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, इसीलिए इन इंडिया में PCRA, P मतलब पेट्रोलियम, C फॉर कंजर्वेशन, R फॉर रिसर्च एसोसिएशन एडवाइस किया है लोगों को कि डीजल और पेट्रोल का जब ड्राइविंग में कैसे यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट, हमेशा कांस्टेंट और मीडियम स्पीड पे ड्राइव करनी चाहिए, और जब आप ट्रैफिक लाइट में हैं तो स्विच ऑफ कर देना चाहिए, गाड़ी को बंद कर देना चाहिए। करेक्ट टायर प्रेशर होना चाहिए और रेगुलर मेंटेनेंस, व्हीकल्स की रेगुलर मेंटेनेंस कराते रहना चाहिए। बच्चों अच्छे से क्लियर कर लेना, याद कर लेना, इसकी बेस पे आपको असाइनमेंट भेज जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।